नवरात्रि का पावन त्योहार खत्म हो चुका है और आज है सोमवार। आदिशक्ति के आशीर्वाद के बाद अब खास मौका है भगवान शिव का आशीष पाने का। कहते हैं कि अगर शक्ति के साथ शिव का साथ मिले तो जीवन में कुछ भी कमी नहीं रह जाती है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि आज सोमवार के खास मौके पर आप किस तरह अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करके चमका सकते हैं अपनी किस्मत। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारे नंबर हैं 012046025003 और 012046025004। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 अक्टूबर 2013 सोमवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 11:31 तक। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 6:21 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज शाम 5:39 से पंचक शुरू हो गया है। आज नामकरण, बच्चों को पान खिलाने का, वाहन खरीदने का और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त भी है। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं 12 राशि वालों को आज यानी कि सोमवार के दिन शिव की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस राशि के लोग आज सोमवार के दिन कौन सा खास उपाय करके भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे उन्हें शिव के साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवढर दानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होकर के सब कुछ देने वाले हैं। आरत हरहु, मनुष्य का जो आरत भाव है, विपदा में फंसा हुआ मनुष्य आर्त होता है। जो आरत भाव है मनुष्य का, उस कष्ट से भगवान शिव तत्काल आपको मुक्त कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना में इतनी शक्ति है। इसी क्रम में मानस में एक वर्णन आता है कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं टिस कहीं त्रिपुरारी। केवल भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं इस पृथ्वी, इस त्रैलोकी में, जो होने को भी बदल सकते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में ही एक प्रसंग आता है, बिहस कहेउ रघुवंश कुमार, विधि के अंक को मेटन हार। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजों को विधाता के हाथ में बताया गया है। लेकिन जहाँ महादेव की चर्चा होती है, जहाँ भोलेनाथ की चर्चा होती है, वहाँ ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों का हर प्रकार से सारी सीमाओं को तोड़ते हुए कल्याण करते हैं। चाहे मार्कंडे के अमर होने की बात हो और चाहे भगवान शिव के द्वारा किसी को वरदान दिए जाने की बात हो, भगवान शिव की लीला अलौकिक है। इनकी उपासना करके जहाँ लोग अपने जीवन को कृतकृत्य करते हैं, वहीं मनुष्य का जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है। मेष राशि के जातकों को भगवान बताना चाहूंगा कि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त पाने के लिए बिल्वपत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिखें। उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथा संभव जितना हो सकता है आप जप करें रुद्राक्ष की माला पर। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी और आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपका दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती हैं अजमेर से। जी भारती, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मैडम, मुझे मेरी उम्र का तो मालूम नहीं है, पर मेरे पति का नाम राजेश है, मेरा नाम भारती है और हम दोनों ही बहुत परेशानी में चल रहे हैं। हम तो कोई भी बात नहीं करता, ना ससुर ना ननद। और मेरे बड़े लड़के का जन्म तारीख को 19 तारीख 4वां महीना 2001। हम सोच रहे हैं हमारी परेशानी तो है जो है, हमारा बच्चा कैसा बनेगा। देखिए, बच्चा तो आपका ठीक बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों की आर्थिक स्थिति और आपके घर का सामंजस्य ठीक नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि शुक्रवार के दिन अपना पति पत्नी का बच्चे के साथ एक फोटो खिंचवाइए और उसे शुक्रवार के ही दिन फ्रेम करवा करके अपने घर के, अपने बेडरूम के पूर्व वाली दीवार में लगाइए और 3 मोर पंख आप अपने घर में स्थापित कीजिए। इससे आपके पति की और आपकी परेशानी भी खत्म होगी, आपका जीवन भी ठीक होगा।
क्या बारी आती है वृषभ राशि वाले। भगवान शिव का कौन सा उपाय करके पा सकते हैं सुख और समृद्धि? जी पंडित जी बताएं। वृषभ राशि जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है, वृषः स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट सुहुर्वायु निशा चतुष्पाद। वृषभ राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में सुख शांति के लिए लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। तो सुख शांति के लिए शिवलिंग का दूध से, गाय के दूध से अभिषेक करें। रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का गाय के दूध के साथ अभिषेक करें। मीठा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव स्तोत्र और पंचाक्षरी स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान का यह जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है इसका भी आप पाठ करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन में कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को अगर माता शक्ति के साथ भगवान शिव का आशीष पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जो खोल सकता है उनकी किस्मत के दरवाजे? जी पंडित जी बताएं। शिव शब्द में शक्ति और शिव दोनों समाहित हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण। शिव में जो इकार है ई, स पर जो ई की मात्रा लगी हुई है ई, यही शक्ति का वाचक है। अर्थात जितना एकैवाहम जगत तत्रः द्वितीया का पड़ा, वह शक्ति शिव में इस तरह से सन्निहित है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान शिव की आराधना करने पर शिव शक्ति दोनों की प्रसन्नता एक साथ मिल जाती है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शहद में थोड़ी सी मिश्री मिला करके और जल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। हरा वस्त्र और हरे फल मंदिर में आप दान करें। ह्रीम ओम नमः शिवाय, ह्रीम इस मंत्र का आप यथासंभव जप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करके भी आप अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों की राशि है कर्क, उन लोगों को भगवान शिव का कौन सा उपाय दिला सकता है परम आशीर्वाद? जी पंडित जी बताएं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, आप तो कर्क राशि के जातक हैं, चंद्रमा आपका राशि स्वामी है और भगवान शिव को भालचंद्र कहा जाता है। अर्थात आपका जो राशि स्वामी चंद्रमा है वो उसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। तो आपके लिए तो भोलेनाथ की कृपा बहुत आवश्यक है। ऐसे में आपको चाहिए कि भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए थोड़ा सा जल में कपूर मिला लीजिए और उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और दूध, दही, गंगा जल व मिश्री से भी भगवान शिव का अभिषेक करने की कोशिश कीजिए। गंगा जल व मिश्री से जब आप शिव जी का अभिषेक करेंगे तो चाहे जितना दीर्घ रोग होगा वो भी ठीक हो जाएगा। शिवलिंग पर दुर्वांकुर और बिल्वपत्र चढ़ाएं और ओम ह्रीं ह्रौं नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे आपको दीर्घायु सुख की प्राप्ति होगी और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा। और आज के हमारे पहले स्पेशल कॉलर है राजस्थान के रहने वाले तेजाराम। इनकी क्या है समस्या, आइए सुनते हैं। पंडित जी नमस्कार, राजस्थान गंगानगर जिले से बोल रहा हूँ जी, तेजाराम जी। मैं घर के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मैं घर का मुख पश्चिम की तरफ है जी। पूजा स्थान के चाहिए जी, मुख उसका किस दिशा में होना चाहिए जी? देखिए तेजाराम जी, आपके घर का दरवाजा पश्चिम तरफ है तो आपको अपने घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में अपना पूजा स्थान बनाना चाहिए और पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ करके आपको पूजा करना चाहिए। ध्यान दें, अगर आप पूजा स्थान में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं या दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ की तरफ आप दीप प्रज्वलित करें, इससे आपकी पूजा साकार होगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुष्पेश हैं इलाहाबाद से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए पुष्पेश जी। पंडित जी मेरा जन्म 2 जून सन 1971 को हुआ है, बुधवार का दिन लखनऊ में हुआ है। जी। और सबसे पहले तो मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहूंगा। मेरे बेटे का नाम है आकर्ष श्रीवास्तव और उसका जन्म 6 अक्टूबर 2004 को इलाहाबाद में हुआ है। बुधवार को उसका दिन हुआ है, लेकिन वो बहुत पंडित चंचल है और उसका भविष्य कैसा रहेगा, पहले तो मैं अपने बेटे के बारे में पूछूंगा। उसके बाद दूसरा अपने बारे में पूछूंगा, थोड़ा सा हमारे मानसिक अशांति में तो बनी रहती है
और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पुष्पेश जी, हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने बेटे के भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। तो शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों का इत्तिसाल हो रहा है और बृहस्पति के साथ भी इत्तिसाल हो रहा है। आपके बेटे का निसंदेह भाग्य बहुत अच्छा है और जब से वो पैदा हुआ है तब से आपका भाग्योदय निरंतर हो रहा है। आपको चाहिए कि इस बेटे को इसके वजन के बराबर शनिवार के दिन काली उड़द की दाल किसी धर्म स्थान में आप दान कर दें। इससे और भी ज्यादा इसका भाग्य उन्नत होकर के कार्य करेगा। जहाँ तक आपको मानसिक अशांति का प्रश्न है तो आपको प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का यदि 3 माला आप पुष्पेश जी जप करना शुरू कर देंगे तो 24 दिनों के बाद आपके मानसिक शांति के सारे प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। और हमारे साथ किशोर जुड़ गए हैं फोन लाइन पे बागेश्वर से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, मेरी उम्र है 24 साल। मैं अपने भाई के बारे में कुछ सवाल पूछने रहा था। जी, उनकी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैडम, उनकी उम्र है 5 जून 1978 की डेट ऑफ बर्थ है। जी, किशोर क्या कहना चाहते हैं? सर, वो 20 अगस्त से सर लापता चला है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाह रहा था। मतलब कहाँ है, साल में, कैसे है? देखिए, आपने अपने भातृभाव के बारे में प्रश्न पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बड़े भाई का भाव का स्वामी मंगल है। इस समय वो पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा से वो बहुत जल्दी घर आने की तैयारी में है। चंद्रमा का इत्तिसाल हो रहा है, अति जल्दी समाचार मिलेगा और वापसी होगी।